हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माय यश इस चैनल को। और इस चैनल पे आज हम देखने वाले हैं एक छोटी सी जानकारी। और छोटी छोटी जानकारी से हम एक बहुत बड़ा एक ख़जाना बनाएंगे, ट्रेजर। क्योंकि बूंद बूंद से समंदर बनता है और यही आपकी नॉलेज एक स्मार्ट एस्पायरेंट के काम आएंगी। क्योंकि कोई भी एक स्मार्ट एस्पायरेंट होता है, जैसे शिवखेड़ा सर का कहना है, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अलग क्या करना है, हमें सबसे हटके कुछ करना है, तब आप एक स्मार्ट एस्पायरेंट बनोगे, फिर आपको एक स्मार्ट जॉब मिलेंगी। तो हम छोटी छोटी जानकारी साझा करके उसको जमा करते हैं और फिर हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं। और फिर देखेंगे हम कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो हमारा पड़ा हुआ है, ये हमारी स्टडी हुई है। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में है पाम ऑयल। व्हाट इज़ पाम ऑयल? पाम ऑयल क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ताड़ का जो ट्री होता है, इसका जो फ्रूट होता है, उसके ज़रिए इसका ऑयल निकाला जाता है। और ये ट्री जो है स्पेशल, पहला नंबर जो आता है इंडोनेशिया, सेकंड नंबर मलेशिया। ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत भरपूर मात्रा में ताड़ के पेड़ झाड़ उगते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये निर्यात करते। उत्पादक जो है शुल्क यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाम का होता है। और ये लोग पूरे विश्व में जो है पाम ऑयल को बेचते हैं, जिसमें एक नंबर हमारे भारत का भी आता है। भारत 70% इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदता है और मलेशिया से 30%। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? अभी फ़िलहाल करंट में चल रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया इन देशों ने क्या किया है, ख़ासतौर से इंडोनेशिया ने पाबंदी लगा दी है। क्यों लगाई है तो सबको पता होगा। रशिया एंड यूक्रेन, इनका युद्ध शुरू है, जंग शुरू है। ओके, तो पहला एक ये रीज़न है कि जब युद्ध होता है तो ऑलरेडी यूक्रेन में जो सूरजमुखी सनफ्लावर जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए उसका जो ऑयल होता है वो भी दुनिया को जो है पूरा करता है खपत। तो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अभी फ़िलहाल कंडीशन ख़राब है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी हो रही है? पाम ऑयल की। अब पाम ऑयल की जो डिमांड हो रही है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इंडोनेशिया मलेशिया में इसकी कटाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो कोई भी देश अपना जो सोर्स होता है इतने जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है एक बहाना बना के। जैसे मलेशिया से भारत ने क्या किया था, पाबंदी लगा दी थी। क्यों? पाकिस्तान, कतर, मलेशिया ये एक नया ग्रुप तैयार कर रहे थे, कश्मीर का इशू शुरू था, तो इसलिए हमारे राजनीतिक संबंध की वजह से मलेशिया पर हमने क्या किया, पाम ऑयल खरीदना कम कर दिया। ओके, ये एक राजनीतिक कारण है। अब इसका यूजेस, पाम ऑयल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सबसे पहले ये जो ऑयल होता है, नो स्मेल, कोई ऐसी स्मेल नहीं होती है, जिसकी वजह से हर खाने पकाने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे चॉकलेट हो, क्रीम, लिपस्टिक, सोप, साबुन, बहुत सारे चीज़ें जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सैचुरेटेड फैट होती है जो हाई टेम्परेचर से पिघलती है। जैसे हम मुंह में चॉकलेट, टॉफ़ी
या कोई क्रीम वाली चीज़ें खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो वैसे वो पिघलने लगती है, इसलिए इसका इस्तेमाल उसमें भरपूर मात्रा में किया जाता है। कुछ देश तो इसको बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी दिन ब दिन क्या हो रही है, खपत बढ़ती जा रही है, इसका यूज़ बढ़ते जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब ये 100% है, खपत बढ़ते जाएंगी तो धीरे धीरे कम भी होगा। अब जब कम होगा तो वो खुद देश सोचेंगे पहला हमारा राइट्स है, पहले हमारे पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तब हम बाहर बेचेंगे, सेल करेंगे। इसलिए इंडोनेशिया, मलेशिया, खास तौर से इंडोनेशिया ने क्या किया, पाबंदी लगा दिया था। अब इस पाबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे यूक्रेन का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। महंगाई, अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम होती है, प्रभाव पड़ता है कि महंगाई बढ़ती है। अब जाहिर सी बात है, पाम ऑयल हमें कम मिलेगा तो हमारे भारत में दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरा सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर का तेल है, दूसरे और चीज़ें हम जो खाने में यूज़ करते ऑयल, तो उसका रेट बढ़ जाएगा और बढ़ ही गया, देख रहे हम। तो इसलिए जो है पहला नंबर इंडोनेशिया, सेकंड नंबर मलेशिया, इसके बाद कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी होता है। और ये जो सीड होता है इसके अंदर जो है एक, जिस तरह हम नारियल, कच्चा नारियल देखते हैं उस जैसा फल होता है, फ्रूट होता है, अंदर से सफ़ेद वाइट, और उसका जो जेली कंडीशन में अवेलेबल होता है ये, और बहुत ही मात्रा में इसके अंदर सेचुरेटेड फैट होता है, जिसकी वजह से हर प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेशन पाम ऑयल से रिलेटेड। ओके, तो फिर मिलते हैं हम ऐसी एक जानकारी के साथ। बेस्ट ऑफ लक।